अभिनंदन है, क्योंकि आपने 2 महीने तक मेरे एब्सेंट में मेरे से ज्यादा काम करके दिखाया है। तो आप लोग सब लोग जो है धन्यवाद के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। तो चलिए पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम शब्बीर अहमद खान, मैं शिवपुरी का रहने वाला हूं। प्रोजेक्ट ऑफिसर जिला पंचायत में रहा हूं, डिप्टी डायरेक्टर रहा हूं, सीओ भी रहा हूं। सन 2005 से मैंने आरसीएम की शुरुआत की है। सबसे पहले तो मैं पूरी मेरी टीम, जब से मैंने ज्वाइन किया है और अभी तक जो लोग मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, जो लोग भी मुझे जानते हैं, जो लोग भी मेरे साथ हैं, मेरे वेल विशर हैं, मैं उन लोगों ने आश्चर्य किया है, लेकिन मैंने उनको सबको बताया है कि मेरे साथ एक ही बैंक नहीं है कि केवल मेरा पैसे से बैंक भरा हो। मेरा एक बैंक और है, और वो दुआओं का बैंक है, वो भी भरा है। और उसकी वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ और उसी के वजह से मैं जीता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए मुझे एक गाना याद आ रहा है, तो मैं पहले वो गाना जरूर आपको सुनाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। शिवंकर जी मेरे साथ में होंगे। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे दोस्तों का सहारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। आगे चलते हैं। अभी कोविड के बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा कि मैंने गलती कहाँ की है, लोग गलती ना करें। मैंने गलती ये करी है कि मुझे जब फीवर आया, एक्चुअली मैंने 3 तारीख को एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम था भिंड में, उसको सेलिब्रेट किया वहां के लीडर्स को, क्योंकि मार्च में बहुत ही ज्यादा मेरा मन तो वहां भी आने का हो रहा था, मंडला आने का हो रहा था, बालाघाट आने का हो रहा था, लेकिन मैं यहाँ पास में था। तो 3 और 4 तारीख को मैं भिंड गया और 4 तारीख को मुरैना गया। भाई बस गया, भाई बस आया और सभी को सेलिब्रेट किया। बीच में मास्क भी लगाया, और जैसा कि होता है मास्क का, कभी कभी नीचे लटक जाता है तो वो लटका भी, फिर ऊपर पहुंच गया। इस तरह से वो मेरे टाइम निकला। तो 5 तारीख को फिर मैंने अपने एक दाढ़ में आरटीटी कराई डेंटिस्ट के यहाँ, और 7 तारीख से मुझे फीवर आना शुरू हुआ। अब पता नहीं कहाँ से इन्फेक्शन लगा, लेकिन इन्फेक्शन लगा। लेकिन आई वॉज नॉट श्योर कि मेरे को कोरोना है। मैं सोचा ये बीच बीच में ऐसा फीवर कभी आ जाता है तो ये एंटीबायोटिक खाने से ठीक हो जाता है। तो मैंने एंटीबायोटिक फाइनल करके खाती है, तो मैंने 3 दिन उसको ली, नहीं ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे को लगा कि अरे ऐसा तो नहीं कोरोना हो। तो लोगों के बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, उनका यूज किया कि ये एरिथ्रोमाइसिन खाना है, ये खाना है, वो खाना। तो मैं एरिथ्रोमाइसिन ले आया 5, फिर उनको 5 दिन खाया, तब भी मेरा फीवर नहीं उतरा। 7-8 दिन हो गए, अब मेरा कॉन्फिडेंस जो है गड़बड़ाने लगा। फीवर नहीं उतरने का मतलब कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ है। मेरी एक बहन है, उसने मुझे मोटिवेट किया और वो खुद आ गई यहाँ बालाघाट से, और कहने भाई साहब चलो दिखाना है। तो चलो, मैंने कहा चलो दिखाते हैं। मेरा भी कॉन्फिडेंस के आने के बाद बना। डॉक्टर को दिखाया, उसने 3 दिन की और दवा दी मुझे, चले घर में आप दिखाइए, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल ठीक था। लेकिन आफ्टर 3 डेज मेरा नहीं उतरा, और इसके बाद में ऑक्सीजन लेवल कुछ डाउन सा लगा। तो उन्होंने बुलाया मुझे, पहले तो बोले मैं आता हूँ, फिर बोले कि आप आ जाइए डॉक्टर साहब बोले। तो मैं पहुंचा वहां उनके नर्सिंग होम में, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब कुछ कोई बात नहीं है, एडमिट करते हैं। अब जब एडमिट का जब किसी का नाम आ जाए कोरोना में, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है। मेरा एक ही कहना था डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर कुछ भी हो जाए, जब मैं एडमिट हो रहा था तब उनसे यही कहा मैं कि कुछ भी हो जाए मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मुझे वेंटिलेटर पे मत लेके जाना, क्योंकि वेंटिलेटर का कोई रिजल्ट है नहीं अभी तक इंडिया में, और कोई उसका टेक्नीशियन नहीं है सही तरीके से उसका, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लंग है, और लंग्स को किस तरह से, कितनी हवा, कितनी कैपेसिटी की, कितने मॉइस्चर, कितना वो, कितनी ह्यूमिडिटी, ये सारी कैलकुलेशन का बहुत मुश्किल है कि बहुत कम लोग इसके साथ जानते हो तो जानते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। उसके रिजल्ट इसीलिए नहीं है।
तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को वेंटिलेटर मैं ठीक कर लूंगा, आप वेंटिलेटर, अरे कल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, आप तो चलो। तो मैं एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद में वहाँ 10 लोग थे उस वार्ड में, सभी को कोरोना था, सबका इलाज चल रहा था। मेरे को ऑक्सीजन लग गई। ऑक्सीजन लगी तो मेरा अच्छा लगने लगा। तो अच्छा लगने लगा तो मैं फिर जो थोड़ा सा ठीक हुआ। लेकिन मैंने कुछ बातें अपने आप में नोट करी कि मुझे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, मैं जीत के जाऊंगा और जीत के रहूंगा। क्योंकि पहले दिन में बहुत कुछ होता है, लोग सीटी स्कैन कराने जाओ तो वहां लाइन लगी है, तो उसमें काफी देर तक लगे, तो बहुत देर तक भूखे पेट भी रहना पड़ा गया। फिर इसके बाद में कोरोना टेस्ट कराओ तो वहां भी 1-1.5 घंटा लग गया। तो इस तरह से कम पहले दिन तो बहुत ही ज्यादा एग्जर्शन के साथ में मैं एडमिट हुआ था। लेकिन शाम को मैंने खाना खाया तो थोड़ा ठीक लगा। फिर इसके बाद में अपना, बहुत से लोग तो वही लेटरिन बाथरूम सब पलंग पे ही हो रहा था, तो मैंने नहीं, मैं तो बाथरूम जाऊंगा, तो बाथरूम जाता रहा, काम करता अपना। दवाइयाँ मेरी सांस से शुरू हुई, थोड़ा कुछ ठीक लगा। 7-8 दिन के अंदर मुझे हैबिट हो गई उसकी, ऑक्सीजन की। अब वो एक तो मेरा फीवर कम ना हो, 7वें 8वें दिन मेरा फीवर तो कम होने लगा, लेकिन ऑक्सीजन छोड़ो तो फिर मेरे को घबराहट होने लगी। अब लोगों ने बताया कि बड़ा मुश्किल है, कहने लगे साहब आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करिए कि ऑक्सीजन के बिगड़ भी रह सकते हैं। तो फिर मैंने प्रिपेयर किया, 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं ली, फिर 2-2 घंटे नहीं ली, फिर 6 घंटे नहीं ली, फिर 8 घंटे नहीं ली। इस तरह से मैंने उसको प्रिपेयर किया। एक दिन मैंने मन बना लिया 23 तारीख की रात को कि मैं कल छुट्टी कराऊंगा। मीन भाई मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अच्छे काम हमेशा काम में आते हैं। थोड़ी सी बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैंने जितने भी अपनी सर्विस लाइफ में काम किए हैं, बहुत से कलेक्टर के साथ काम किया हूँ, तो कलेक्टर मेरे हमेशा वेल विशर रहे हैं। ज्यादातर कलेक्टर मेरे सब रिटायर हो गए हैं। एक कलेक्टर मेरी मैडम दीप्ति गौड़ मुखर्जी, वो, उनकी याद आई, मैंने उनको फोन किया, मैडम आपकी वजह से मैं शायद बच जाऊं। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम हॉस्पिटल का नाम बताओ, मैं बात करूंगी। तो फिर मैं हॉस्पिटल का नाम बताया, डॉक्टर का नाम बताया, और यकीन मानो वो वो जो मेरे काम थे, मैंने पैसा कुछ नहीं कमाया था, लेकिन मेरी जो पॉजिटिव वर्किंग थी उसकी वजह से काफी कुछ जो है हुआ। और 24 तारीख को फिर डॉक्टर साहब भी बोले, कहने आप बिल्कुल ठीक हैं और एकदम करेक्ट हैं, आप थोड़ा सा विल पावर बनाइए। तो मैंने अपना विल पावर बनाया, और इसके बाद में जो है मैंने कहा हाँ, आज शाम को आप कर दीजिए। फिर इसके बाद मेरा सीटी स्कैन नहीं, मेरा फिर इको हुआ, फिर मेरे और भी कई टेस्ट हुए। टेस्ट करने के बाद में मुझे छुट्टी दे दी। तो लेकिन मैं वहां से इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। सामने एक होटल थी, उस होटल में एक रूम लिया मैंने 2.5 हजार का, और फिर उसमें मैं और तलवीर दोनों रहे। और उसमें फिर मैंने कुछ दिन तक तो निबुलाइजर यूज किया, फिर 2-3 दिन बाद मैंने उसको भी छोड़ा। फिर इसके बाद मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया, फिर मेरे एक्सरसाइज शुरू हुई, योगा शुरू हुआ, ये हुआ। ऐसा करते करते मैं जो है वहां से फिर अपने घर 4 मई को आया, और वहां से जब आया हूं तो अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपकी दुआ से एकदम सही, कॉन्फिडेंस एकदम 100%। और मैं रिकवर कर रहा हूँ, अभी भी रिकवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई हैं। मेरा 10 किलो वजन कम हो गया है, अभी 1-1.5 किलो मैंने गेन किया है। लेकिन फिर भी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सब दोस्तों का और आपकी पूरी फैमिली का कि आपने मुझे हमेशा याद रखा। और यकीन मानिए दुआएं काम करती हैं, और उन दुआओं ने मुझे बहुत बड़ा संबल दिया है। और मैं फिर कहता हूँ कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का तुम्हारा है दोस्तों। मैंने 2005 से दोस्त बनाए, 2005 से मेरे सारे दोस्त बने हैं। मैंने बहुत प्यार किया है अपनी टीम को, एक एक सदस्य को प्यार किया है, दिल से चाहा है, दिल से उनकी प्रोग्रेस के लिए वर्क किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे मन के अंदर कि किसी को मैंने धोखा दिया, किसी को मैंने परेशान किया, कभी नहीं। बल्कि बहुत से लोगों को संभाला है, बहुत से लोगों को बताया है कि अरे नहीं सर, इसी जगह आइए, इसी जगह आइए, यही रही। आगे चलते हैं। मेरी जर्नी शुरू हुई है 2005 से। दोस्तों मेरी एक्चुअली जर्नी आरसीएम की शुरू हुई है 2003 नेटवर्क की कहना चाहिए। नेटवर्क की जर्नी मेरी 2003 से शुरू हुई है। 2003 में मैंने एक नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसमें बहुत ही महंगे प्रोडक्ट थे, और नेटवर्क को मैं जानता भी नहीं था, लेकिन नेटवर्क को थोड़ा समझा। लेकिन उसके साथ में जीवन सुधारने वाली किताबें, जीवन उपयोगी बुक मुझे मिली।
2 साल मैंने उनकी स्टडी करी। 2 साल स्टडी करने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ इंसान का जन्म हुआ है तो वो एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ में भगवान ने किया, और उसने कितने सारे यंत्र लगाए वो अपन अब महसूस कर रहे हैं कि इतनी सारी ब्लड पूरे शरीर में घूम रहा है, एक हृदय इतना बढ़िया कि जब से पैदा होते हैं तब से 100-200 साल तक चल जाता है, और कितनी हड्डियां, कितने दांत, कितने बाल, क्या क्या नहीं लगा के दिया, और वो सब एक निजाम से चल रहे हैं। और वो सब चलते चलते हमारे लिए उसका यूज क्या है? इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा के दिए भगवान ने, और उसका क्या यूज है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना। तो फिर उसमें एक चीज और समझ में आई कि इस दुनिया में अगर प्रोग्रेस लेना है तो अकेले कभी नहीं आएगी, नेवर एवर, कांट गेट, कभी नहीं मिलने वाली। इसके लिए आपके पास में टीम होना चाहिए, बहुत से लोग होना चाहिए, बहुत से सहयोगी होना चाहिए। लेकिन सहयोगी कब हो सकते हैं? जब आपने सहयोग किया हो। तो पहला कमिटमेंट उसमें किताब में यह था कि आप सहयोग करने के लिए तैयार है क्या? बहुत से लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार है क्या? बहुत से लोगों का जीवन सुधारने के लिए तैयार है क्या? अमीर बनने का भी उसमें एक फार्मूला दिया था। फार्मूला ये दिया था कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप सर्विस करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। केवल 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 आपको बिजनेस करना होगी। तो ये बात भी मेरे समझ में आई। तो बिजनेस के लिए भी 2 बातें बताई कि 2 चीजें चाहिए। बिजनेस करना है तो आपके पास में कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, साथ में आपके पास ग्राहक होना चाहिए। अब ये 2 चीजें लेने के लिए आपको 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप बहुत बड़ी पूंजी लगा के इसको क्रिएट करिए। दूसरा रास्ता, नेटवर्क बनाइए किसी कंपनी के साथ और उसका आप रजिस्टर्ड ग्राहक बनाइए, सहयोग कीजिए, उनकी इनकम इंक्रीज करिए, उनकी इनकम को बढ़वाइए, उनमें सहयोग करिए। और जब आप सहयोग करेंगे तो फिर आपकी टीम बनना शुरू होगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको सहयोग भी मिलने लगेगा। Then I started thinking, एक ऐसी कंपनी चाहिए डेली नीचे, ऐसी कंपनी चाहिए जो साबुन लेने जाए वो भी जुड़ जाए, ऐसी कंपनी चाहिए जो जो चाय लेने जाए वो भी जुड़ जाए, ऐसी कंपनी चाहिए जो नमक लेने जाए, मसाले लेने जाए वो भी जुड़ जाए, आसान हो। आई नेवर गेट। 2005 में मेरे एक मित्र कैलाश रघुवंशी जी, मैं उनका एहसानमंद हूं कि उन्होंने इस बात की चर्चा कर ली और कहा एक अच्छी बिजनेस आई आप करोगे इसे? क्योंकि क्या ये मैं आरसीएम, अरे मैंने क्या लगता नेटवर्क तो नाम सुनते ही साथ मैंने कहा लगता है तुम फिर फंस गए, कहीं फंस गए हो, कहीं मैं नहीं फंसने वाला। और ये दिमाग में नहीं आया कि वो प्रोडक्ट तो ऐसे तो नहीं है नहीं, लेकिन ऊपर वाला भी अपने अपने हिसाब बनाता है। मुझे वो कैटलॉग मिला जिसमें वो प्रोडक्टों के नाम थे, उनके रेट थे, वो मैंने देखे। ऐसा लगा मेरा सपना साकार होने वाला है। और मैंने तुरंत ही जो है उनको रात में बुलाया, कोशिश करी, वो आए। फिर मैंने उसका प्लान देखा। प्लान देखने के बाद में सिर्फ एक ही बात पूछा, मैंने ये बताओ पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? बहुत सारे लोग हैं, सबको जाना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो आप सब जानते हैं प्लान के बारे में। तो वो प्लान में 1,72,000 का जब प्लान दिखाया तो मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं समझ गया वो फार्मूला के एक साइड में कितने पैसे बटे, दूसरे में कितने बटे, दोनों का जोड़ लगाओ तो कितने मिले, उनमें से इनको घटाओ तो अपने वो कैसे आ सकते हैं। तो ये ऐसे करके मैंने जो है डिसीजन ले लिया, बिल्कुल पक्का डिसीजन ले लिया कि आई विल डू इट, बिकॉज मुझे इस दुनिया में नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है। और मैंने शुरुआत की, और शुरुआत ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में कुछ पहले का 10 दिन तक मैंने प्लान अपनी अप्लाई से दिखवाया। इसके बाद में 15 दिन के अंदर मैं खुद प्लान दिखाने लगा। अगले 15 दिन के अंदर मैं अपने साथियों के साथ उनकी लिस्ट पर लोगों से मिलने लगा और साथ में मैं उनको भी प्लान श्योर बनाने लगा। नेक्स्ट मंथ से मैंने उनको बोर्ड पे प्लान दिखाना के लिए प्रोत्साहित किया और उसमें कुछ लीडर जो है बोर्ड पे प्लान दिखाने लगे। ऐसे करके धीरे 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 डुप्लीकेशन आया और डुप्लीकेशन आता गया, लोग सीखते गए, मैं सिखाता गया, उनके साथ बना रहा और जब से बने आज तक आप सबके साथ बना। प्रोग्रेस भी उत्तरोत्तर होते रही। पहले साल की बात करूं तो पहले साल जितनी भी मेरी इनकम आई है वो बराबर हो गई, जितना खर्चा था उतनी इनकम थी। मैंने इन्वेस्टमेंट से कभी नहीं डरा। मैं पहले महीने से आउट ऑफ टाउन को फोकस किया।
अपने शहर को भी फोकस किया, आउट ऑफ टाउन को जब भी कोई ऐसी मुझे को सूचना मिलती कि मेरे किसी मित्र ने, मेरे साथी ने किसी शहर में किसी को, अपने परिचित को, अपने रिश्तेदार को ज्वाइन कराया है, वो नहीं जाते थे, लेकिन मैं उनके रिश्तेदारों के यहाँ जाता था, उनसे बातें करता था, वहां भी इस्लाम दिखाने जाता था। इस तरह से मेरे कई शहर डेवलप हुए और ऐसे करते करते एक बहुत खान सर, अपने आप को म्यूट करिए सर। हेलो आवाज है? सर, आवाज आ रही। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर, आवाज आ रही। यस सर, फोन आ गया था जी। नेक्स्ट मंथ में मेरी दूसरे साल में मेरी 50% खर्चा था और 50% मेरी इनकम थी। तीसरे साल में 30% और अगले साल से फिर मेरी 20% और आज तक वो इसी तरह से मेरी इनकम और खर्चे का रेशो बना हुआ है। खर्चा करना शुरू में ज्यादा पड़ता है, सब लोग जानते हैं। पहले मोटरसाइकिल जब चलाते हैं तो पहला गियर लगता है, कार को चलाते हैं तो पहला गियर लगता है, उसमें पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है, दूसरे में कुछ कम खर्च होता है, तीसरे में और कम होता है, चौथे में भी खर्च होता है लेकिन बहुत कम होता है। इस तरह से वो धीरे धीरे ये नेटवर्क बना, मेरे बहुत सारे लेवल आते गए, लेकिन मैं अपने लेवल पर ज्यादा फोकस नहीं करता था। मैं अपने साथियों के लेवल पे हमेशा फोकस किया हूँ कि उनके लेवल बढ़ जाए, अपना लेवल अपने आप ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कहावत है, कर भला तो हो भला। इस तरह से मेरी एक अचीवमेंट आए और मैं आगे बढ़ता चला गया, आपके साथ बनाया हुआ हूँ करोड़पति। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ लोगों के शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सबसे पहला शुक्रिया तो मैं अदा करूंगा सैनी जी का, जिन्होंने ये पूरा कारवां मेरे साथ लगातार चलाया, शुरू से लेकर अभी तक बराबर वो बने रहे कमिटमेंट के साथ में। और अभी तो मैंने 2 महीने के अंदर ये देखा है कि उन्होंने पूरी तन्मयता से, पूरी जवाबदारी से, मुझसे भी ज्यादा बढ़ करके दिखाया है, मुझसे भी ज्यादा लोगों के साथ रहे हैं और नए नए प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किए हैं। दूसरा कृपलानी जी के लिए कि कृपलानी जी ने बहुत कुछ किया है और टेक्निकली इज ए वेरी गुड वो लीडर। सबको याद है, सैनी जी को भी याद है कि हमने अब लीडर के लिए हमेशा, क्योंकि दिमाग ही लोगों को आगे बढ़ाता है। अगर दिमाग में कुछ नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है पैसे से थोड़ी देर के लिए इंस्पायर हो गए हो, थोड़ी सी देर उनको अच्छी तरह समझ में आ गया हो, सोचे कि मैं बहुत बड़ा काम कर लूंगा, लेकिन दोस्तों किताबें पढ़ना पड़ेंगी। और हमने किताबें पढ़ी तो पढ़ने के साथ साथ में हमने किताबें सेल की और किताबें पढ़ाना सिखाया, लोगों ने पढ़ी। कृपलानी जी उनमें आते हैं, सैनी जी उनमें आते हैं, बलराम जी आते हैं, बहुत सारे अब लौटके जीवन आ गए, बहुत से हर लीडर, अब जितने भी कामयाब लोग हैं, कितने भी लीडर हो हमारे साथ, वो सब वही कामयाब ज्यादा हो रहे हैं जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं। बड़ी कुछ का बड़ा जादू, जीत आपकी, लोक व्यवहार, सही जवाब है, बहुत सी किताबें हैं। लेकिन किताबें अगर आप ये सोचते हो कि आई नो एवरीथिंग, वेरी वेरी मिस्टेक, वेरी बड़ी बिग मिस्टेक। अपने को किताबों की तरफ जाना ही है और जाना ही चाहिए। जितने भी लीडर्स हैं आज, वो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि खुद पढ़ें और अपनी टीम को किताबें पढ़वाएं। लंबी दूरी तक आदमी जब ही जाता है जब उसके दिमाग में कुछ हो। एक बात और, गुण की बात करूंगा। अगर आम का बीज है तो उसके अंदर आम के गुण है, और अगर बबूल का बीज है तो बबूल के गुण है। आप लगा लो, गुण है उसके अंदर, वही गुण सामने आएंगे। लेकिन इंसान एक ऐसी चीज है जिसको डाल लेता है, गुण को डालना होता है। ये आम के गुण डालेगा तो आम लग जाएगा, और ये अगर बबूल के डालेगा तो बबूल डल जाएगा। इसीलिए समाज में बहुत से लोग हमें देखने को मिलते हैं कि किस किस नेचर के होते हैं, कोई बहुत पॉजिटिव, बहुत ज्यादा, कोई बहुत नेगेटिव, और उनके रिजल्ट भी हम देखते हैं तो उन्होंने गुण कैसे डाले हैं वैसे उनके पास रिजल्ट है। तो एजुकेशन एक पार्ट है। हम बचपन में रहते हैं तो पहला पीरियड हमारा बचपन में माँ बाप के साथ में, हमारे दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ निकलता है, जहाँ से हमें संस्कार मिलते हैं। उनमें भी हमें डिफरेंस है कि अगर हमें संस्कार सही मिले हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं मिले तो कैसे हो सकता है। सेकंड फेज आता है हमारा एजुकेशन, लेकिन वो एकेडमिक एजुकेशन हमें ये सब गुण वाली बातें नहीं सिखाता है। एक कॉन्फिडेंस देता है कि हम दुनिया के साथ हैं, दुनिया के साथ रह रहे हैं।
कुछ कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, लेकिन गुण तो आपको ये मैं जो किताबें बताया हूँ उन्हीं से आएंगे। गुण होना जरूरी है। इंसान चाहे तो इन गुणों को पाके देवता बन सकता है, इन्हीं गुणों को पाके चाहे तो वो दानव भी बन सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इन लोगों ने, मेरे सारे लीडर्स ने किताबें पढ़ी हैं, अपनी किताबें बेची हैं, किताबें पढ़ी भी है और किताबें बेची भी है। इसी तरह से आगे बढ़ते गए। सैनी जी को याद होगा कि एक बार मैं जौनपुर से चला, कम से कम मेरे पास में 50 किलो किताबें थी, जिसको कि मैं बालाघाट लेके आ रहा था। वहां पर मेरी स्टूडेंट्स को देना थी, सबको बांटना, बेचना थी। मैं बांटता नहीं था, बेचता ही था, क्योंकि ये वाली बात उसमें लिखी है किताब में कि अगर आप बेचोगे तो पढ़ेंगे और ये काम आएगी, यदि आपने बांट दी काम नहीं आएगी, इसका यूज नहीं रहेगा, ये मिसयूज हो जाएगी। तो मैं बेचता ही था। तो मैं ला रहा था, तो रास्ते में कहीं एक बारात चढ़ी उस डिब्बे में, और उन्होंने अपने सामान के साथ में वो पूरा मेरा उतार लिया। पूरी पूरी बोरी थी, तो बोरी उतार ली। अब मैं आया बालाघाट, देखा नहीं है। फिर मैं स्टेशन मास्टर से मिला, फिर बातें की हैं। सैनी जी भी मेरे साथ थे। लेकिन दूसरे दिन स्टेशन मास्टर ने फोन किया कि आपकी बोरी आ गई है, आप ले जाओ। फिर मैं, हम और सैनी जी दोनों लेकर आए। तो हमेशा जो है हमने किताबें बेची है। यहाँ तक कि बहुत से किताब बेचने वाले जबलपुर में सेटल हो गए थे, जो 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख की किताबें हमारे साथ बेच लेते थे। तो ये आपको भी ये प्रोग्राम चालू रखना पड़ेगा, चालू करना होगा, खुद पढ़ना है और पढ़ने को देना है। आगे चलते हैं। बढ़ते गए आगे, तो मैं सैनी जी का, फिर कृपलानी जी का, बलराम जी का, लाल जी का, ये सारे टेक्निकल, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ में मैं जो है धन्यवाद करूंगा बहुत सारे मेरे साथ में टेक्निकल्स हैं, जिसमें मैं नाम लेता हूं। आत्माराम द्रोणे जी हैं, संतोष कामरे जी हैं, और बाबूलाल टिकेश्वर जी हैं, और जाफर पठान जी हैं। रॉयल्टी अचीवर्स हैं मेरे साथ, इनके साथ में सनीप देशमुख, डॉक्टर दीवान, सेवक राम पटले, दीपक मानेसर, रेवा राम इनवाती जी। फिर लाल जी के भी बहुत सारे हीरे हैं, गीतेश्वर जी, लालमन राठौर जी, और संध्या राठौर, गायत्री राठौर, रामनिवास चौधरी, और बलराम जी तो अपने आप में बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत ही जोरदार उन्होंने जवाबदारी ले रखी है। अर्पित चंद्रोल, ओम प्रकाश जी, दिलीप चंद्रोल जी, मूल सिंह सरोते जी, और अभी शुभम कछवा जी, जिनका स्टार आया है, मुकेश श्रीवास्तव जी, सामलू मरावी जी, राकेश वरकटे जी, रत्नेश दास जी, और जगमोहन जी। ये बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने अपने कमिटमेंट ले रखे हैं। और ये लीडर्स ऐसे हैं कि ये डायमंड पे जाएंगे, सारे डायमंड पे जाएंगे, क्योंकि ये गुणों की खान है। इनके अंदर सारे के सारे गुण इनके अंदर आ चुके हैं। और ये समझना चाहिए कि इनको समझ में आ चुका है नेटवर्क समझ में आता है। तो पूरी प्रोसेस को पूरा करना होता है। उसमें किताबें पढ़ना भी होती है, सीखना भी होता है, सिखाना भी होता है, सिखाना भी होता है, बहुत सारे बातें। अभी कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, मैं नहीं था तो बहुत सारे लीडर्स इसमें वेबिनार में नए लीडर्स आए, पार्टिसिपेट किए हैं। तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। पुराने जो लीडर्स हैं, जो बराबर से मीटिंग ले रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे अरविंद पुंडे जी है, मुकेश श्रीवास्तव जी है, बाबूलाल टिकेश्वर जी, आत्माराम द्रोणे, कैलाश संत जी, राकेश वरकड़े जी, गणेश शिवंकर जी, अर्पित जी, रत्नेश दास संत जी, अशोक चंद्रोल जी, देवाराम इनवाती जी, ओम प्रकाश जी, और नरेश कृपलानी जी तो है ही है, टीसी कछवा जी, जाफर पठान जी, बलराम पठान जी, और लाल जी राठौर जी, गीतेश्वर जी। बहुत से लोग छूट गए होंगे, लेकिन मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। सारे लोग इसको जितना आगे बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। जैसी जैसी जगह टाइम है वैसा ही उन्होंने सारे प्रोग्राम किए हैं और बहुत बढ़िया आगे बढ़ रहा है। और ये सारे मेरे लीडर्स हैं। और आपको ये एक और चीज बताना चाहूंगा कि मेरे एब्सेंट में आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया यंगस्टर टीम तैयार की है। उसका श्रेय तो मैं मनीष तरोणे जी और रजत जी को दूंगा, क्योंकि ये दो लीडर ऐसे हैं, और जीशान पठान, इन लोगों ने, और साथ में फिर जो है अभी
साथ में विनायका सैनी ने अपना कमिटमेंट दिखाया और साथ में वो आए, क्योंकि वो भी तो एक टेक्निकल है। तो मैं इनके भी नाम लेता हूँ, मनीष तरोने जी, जीशान पठान जी, रजत शिवनकर जी, विजय शिवनकर जी, मुकेश मेंढे जी, अश्विनी शिवनकर जी, अदनान पटेल, प्रशांत चिकिश्वर, सुधाराम कांवरे, ये कांवरे जी के लगता है पुत्र है, हिमांशु कांवरे ये भी, और देवांशु इनवाती, लोकेश बंजारा, महेंद्र टेम्बरे, नरेश दुन्नू, गौरव कछवाहा, प्रिंस कछवाहा, अनिल जैन और सुखलाल मरकाम, संतराम पाव, वीरेंद्र निवास और रत्नेश भसन, अरुण मुंडे जी, राजेंद्र शिवनकर जी, विनोद कुमार जी, अंकित दोनों जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं सभी का बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक और खासियत हमारी टीम में बहुत बड़ी हुई है, बहुत जब से मनीष जी आए, जब से हमने वेबिनार शुरू किए, बहुत सी महिलाओं ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है, लेकिन मैं कुछ यंगेस्ट उनका नाम लेता हूँ। वैसे तो बहुत सारी लेडीज जो हमारे साथ में है, जैसे रेखा शिवनकर जी हैं, कमल रेखा मिश्रा जी हैं, और आपकी जमील मिर्जा जी हैं। उसके अलावा मैं अभी ये विनायक सैनी, ये नई जो यंगेस्ट है, उन लीडर्स का नाम लेता हूँ। विनायक सैनी, नेहा सैनी, हर्षिता इनवाती, दीपिका और रजनी भंडारकर, अनीता तरोने और रौनक बावडे, पायल सोमवंशी, संध्या मेंढे, वर्षा नायक, शारदा लांजेवार और सिंधु चंद्रे, पूजा येले, भाग्यश्री तलाशे, पल्लवी तलाशे, सुषमा लांजेवार, इस सब का भी मैं बहुत बहुत, जितने भी छूट गए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि रियली यू आर लीडर। और ये लीडर्स हैं जो कि आगे अपनी टीम को लेके जाएंगे। जो भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी जिनकी भी टीम में है, बिल्कुल आप एकदम सुरक्षित हैं। खुद भी बढ़िए और दूसरों को भी बढ़ाइए, क्योंकि ये जिंदगी ऐसी है कि जीतना है तो पहले जिताना है। जिताकर जीतिए, जिताकर जीतेंगे 100% हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं अब। जीतने के लिए जैसे मैंने बताया कि 8 गुण की आवश्यकता है, तो मैं थोड़ा सा आज चलता हूं कि मेरे अंदर क्या क्या आया और मैं क्या किया, फिर इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहली बात तो बताऊं मैं आपको कि मैंने 100% आरसीएम पे विश्वास किया है। मैं किसी चीज से बहुत ज्यादा, मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा अटैच हूँ, बहुत ज्यादा उन पर विश्वास करता हूँ और मरते दम तक करूंगा। कभी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि उनके प्रति मेरे विश्वास आया हो, कैसी भी पोजीशन आई हो। मुझे पता है सच्चाई हमेशा जीतती है। मैंने उनको विकट परिस्थितियों में भी देखा है, तब भी उन्होंने कहा है खान साहब सच्चाई की जीत होगी, हम सच्चे हैं, सच होकर जीतेंगे। तो मेरा विश्वास बहुत ज्यादा है ईसीजी पर, आरसीएम पर और आरसीएम के प्रोडक्ट पर। हर प्रोडक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मतलब ये कहना चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं है दुनिया में। तो मैं उस तरह से आगे बढ़ता चला गया। मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ। सारे लीडर मुझे पसंद है, जितने मेरे साथ अपने साथ जुड़े हुए हैं। अपलाइन पसंद है, डाउनलाइन पसंद है। कभी किसी के बारे में मेरे दिमाग में इस तरह की बात नहीं आती कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मेरे को सारे लोग पसंद है, लेकिन मैं आरसीएम से बहुत कमिटेड हूँ और कमिटेड रहूंगा। इसके साथ हूँ और साथ ही रहूंगा जब तक जान है, आरसीएम के साथ हूँ। तो मैंने तैयारी इस तरह से मेरी हमेशा रही है और इसी वजह से मेरा 100% विश्वास है। इसलिए मेरे अंदर एनर्जी है, आरसीएम के प्रति बहुत जबरदस्त एनर्जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो करता ही रहूंगा। थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि जीवन में तीन मैं बांटता हूँ हिस्सों में। आप 8-8-8 फॉर्मूला है, 8+8+8। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो 24 घंटे हमको मिले उससे हमको मैनेज करना है। 8 घंटे हमें अच्छी तरह सोना है और 8 घंटे हमें
कमिटमेंट के साथ, कहते हैं इथिकली, फुल कमिटमेंट, फुल हार्ड वर्क के साथ में हम जो भी प्रोफेशन में उसमें काम करें। अभी हम आरसीएम में हैं तो काय में काम करेंगे? आरसीएम में 8 घंटे तक लगातार काम करें। मैंने एक फिल्म देखी थी, शायद आपको भी याद आए, तलाश करके एक फिल्म थी, जिसमें सरदार साहनी था, राजेंद्र कुमार थे और हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। राजेंद्र कुमार एक गरीब आदमी था, अकेली माँ के साथ रहता था। माँ उसके कपड़े सीती थी, कपड़े सी के उसको पढ़ाया। वो उसको पता भी नहीं लगा कि माँ कपड़े सीती है और वो पढ़ रहा है, लेकिन माँ के संस्कार बहुत अच्छे थे उसमें। जब वो पढ़ के आया, नौकरी के लिए गया, तो माँ ने एक ही संस्कार दिया, बेटा ईमानदारी से काम कर, कभी भी बेईमानी का पैसा घर के अंदर नहीं था, बेटा ईमानदारी से काम। और उन्होंने जो है काम पे लगा, एक फैक्ट्री में लगा। उस फैक्ट्री में जब वो लगा, तो मैं यहाँ पे एक बात कोट इसलिए कर रहा हूँ कि वो गुण हमेशा हर एक आदमी को जिताता है। तो राजेंद्र कुमार जिस फैक्ट्री में काम करता था, सारे लोग चले जाते थे, लेकिन राजेंद्र कुमार फिर भी वहां पर 2 घंटे और एक्स्ट्रा काम करता था, जिसका उसे कोई पैसा नहीं मिलता था, ना ही वो उसके पैसे का काम करता था। एक दिन मालिक ने देख लिया, क्यों भाई सब लोग चले गए, तुम रोज 2 घंटे और बैठे रहते हो, और काम करते हो, क्या बात है? तो उसे आप ऐसा क्यों करते हो, क्या बनना चाहते हो? तो उसने एक सीधा एक जवाब दिया, मैं आप बनना चाहता हूँ। लगा बोला शादियों के लिए इतना बड़ा जवाब दे दिया, मालिक बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों, तो उसका 2 घंटे का काम वो मालिक के अंदर घुस गया, प्रमोशन किया, प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद में फिर और आप बड़ा करना चाहता है, तो फिर उसकी ईमानदारी का एक दिन उसने टेस्ट लिया, तो अपना एक बटुआ धीरे से वहां छोड़ जाता है, और फिर इसके बाद में उसके अंदर लाखों रुपए होते हैं। लेकिन राजेंद्र कुमार को मिलता है तो वो सीधा उसके घर जाता है, वापस करता है। तो दोस्तों, उसको इनाम बहुत बड़ा मिला, वाकई में वो बाद में उस फैक्ट्री का मालिक बना। तो मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे बात, कि काम जब करो तो जो काम दिया गया है उससे थोड़ा आगे करो। लोग तो दिए हुए काम में भी कटौती कर लेते हैं और कहते कर तो रहा है ना, काम तो कर रहा है ना। जो दिल से काम होता है वो बहुत कुछ देता है। अगर दिल से काम करेंगे तो 100% सक्सेस आएगी, किसी हालत में भी नहीं। कहते हैं कभी भी दिल से किया हुआ काम बेकार कभी नहीं जाएगा, हमेशा पे करेगा आपको। मेरी जान बचाई जिसने, वो काम मैंने जो किए उससे भी मेरी जान बची है। तो दोस्तों, ये काम करता है, काम करेगा। आप बिल्कुल दिल से काम करिए, काम जो मिला है उससे आगे जाइए। तो अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, आप क्या अपने आप से पूछिए, आई एम डूइंग राइट? क्या मैं इतना काम करता हूँ? क्या मैं अपना हार्ड वर्क करता हूँ? क्या मैं उतना दे रहा हूँ? अपने आप से पूछिए। जब आप अपने आप से पूछेंगे, जब अपने आप से काम करेंगे, देन यू विल गेट सक्सेस। कभी भी ये सोचेंगे कि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल यकीर पे फकीर बना हुआ हूँ, ये इतना करना चाहिए, इतने प्लान दिखाना चाहिए, इतना जाना चाहिए, इतना जाना चाहिए, तो मैं दो सिटी को डेवलप कर लिया हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ। अभी तो और कैपेसिटी है आप में, और कर सकते हैं, करिए। हेलो, अपने आप को जिताइए, हर बार जीतेंगे आप, मजा आएगा आपको। ना खेला है, खेलिए, बढ़िया खेलिए, आप जीतेंगे, 100% जीतेंगे और बहुत मजा आएगा। अपने आप को जिताइए बार बार। हाँ, ये कहा था मैंने, किया, ये कहा था, ये किया। कहीं पर भी आपको कोई वो नहीं होने वाली है। ये संघर्ष की बातें जो लोग करते हैं ना, मुझे कभी पसंद नहीं आती है, क्योंकि संघर्ष इस दुनिया में है ही नहीं। संघर्ष कर रहा हूँ मैं, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। कहाँ का स्ट्रगल, काहे का संघर्ष, कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोई भी काम कर रहे हो, उसका काम का प्रोसेस है। बस में बैठे हो, उसमें प्रोसेस है। किसी आपने प्रोफेशन में वर्क कर रहे हो, उसकी प्रोसेस है। आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और आपको पैदल ही जा रहे हो मान लो, तो आपकी ये प्रोसेस है। अब रास्ते में आपको कहीं गड्ढा मिल गया, कहीं खाई मिल गई, कहीं कुछ मिल गया, कहीं जानवर मिल गया, ये प्रोसेस है। ये तो पहले से पता है, कुछ ना कुछ मिलेगा। मिलेगा तो फिर क्या इससे घर में बैठेंगे क्या?
नो, इट इज नॉट ए संघर्ष। संघर्ष किसी बात की नहीं, किसी हालत में कहीं कहीं पर भी संघर्ष नहीं है। ये एक केवल मन की सोच है, इसको हटा दीजिए। अगर आप हटा देंगे तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं नहीं, 100%। तो मैं बता रहा था कि 8+8, पहला 8 आपका अच्छा सोना और रेस्ट जरूरी है। दूसरा 8 आपका 100% वर्क विथ एथिक्स और विथ हार्ड वर्क करना ही है। तीसरा तीसरा 8 घंटे में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो जो लोग इस 8 घंटे को सजाएंगे, वो इस दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ जाएंगे। पहला, उस 8 घंटे में भी 3 प्रोसेस हैं। पहले उसके अंदर 3 एफ हैं, 3 एच हैं और 3 एस है। उसमें भी 3+3+3 है। 8+8, 8+8 एक फॉर्मूला है। दूसरा 3+3 बस 8 आवर्स का है। 3+3+3। तो पहला 3 है फैमिली। फैमिली के साथ रहें। फैमिली है कहाँ पे? राइट। जो दोस्तों से नहीं जुड़ा है, कहते नहीं है कि दोस्त ही ऐसी ऐसी चीज है जो आपको केवल केवल आपकी खैरियत के लिए वो दुआएं करती है, आपकी खैरियत को जानना चाहती है और एनर्जी भरती है। तो दोस्तों से साथ रहिए। और फिर आपका तीसरा है आपका बहुत जबरदस्त 100% विश्वास, फेथ, फैमिली, फ्रेंड, फेथ। तीसरा एच फॉर हेल्थ। बढ़िया हेल्थ आज सबने जान लिया है। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो जान है, तो जान है। पहली हेल्थ चाहिए, फिर जब तो आगे बढ़ेंगे। मैं फील कर रहा था कि चले जाएंगे तो फिर गए। हेल्थ अच्छी होना चाहिए। जीवन है तभी तक आप हम इस दुनिया में हैं, है ना। वरना तो फिर हम यादों में आएंगे, वरना तो हम बातों में रहेंगे। लेकिन लेकिन हेल्थ अच्छी होना चाहिए। स्वच्छता का भी ध्यान सबको आ गया है। हाइजीन होना चाहिए, क्योंकि अब हम अगर स्वस्थ नहीं है, अब हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, अब हम दूरी नहीं रख रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो हमें ये सब बात का ध्यान रखना चाहिए। पहले हमें इम्यूनिटी ठीक रखिए, हेल्थ ठीक रखिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वच्छ रखिए। कपड़े भी अच्छे पहनना चाहिए, घर भी स्वच्छ होना चाहिए, घर भी सैनिटाइज होना चाहिए। हर चीज का ध्यान रखिए। साथ में फिर एक आपके पास में शौक होना चाहिए, हॉबी, उसको पूरा करिए। वो साथ में होना ही चाहिए। किसी चित्रकारी की हो सकती है, किसी को गार्डनिंग की हो सकती है, किसी को खेलने की हो सकती है, किसी की हो सकती है। तो उसको शौक अच्छा वाला साथ चलिए। दूसरा एस है और उसका अंदर सबसे पहला एस है सोल। अपनी आत्मा को मजबूत करिए। अगर आत्मा मजबूत है तो सब कुछ है। तो मेडिटेशन, प्रेयर, पूजा, नमाज जरूरी है। अपने धार्मिक ग्रंथ 2 मिनट के लिए पढ़िए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका और हमारा सबका दिमाग शुरू से एक स्पिरिचुअल इसमें जुड़ा हुआ है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके साथ हमें रहना ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल जर्नी वहीं तक है, जाना तो है। तो सोल जिसका मजबूत, तो कहते हैं इसकी आत्मा बहुत मजबूत है। हाँ, अंदर से बहुत स्ट्रांग है। आत्मा जब स्ट्रांग होगी जब हम ये सारे काम कर रहे हो, और सबसे ज्यादा स्ट्रांग जब होगी जब हमारे अंदर अच्छे कर्म, लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं, अच्छी और अच्छी सोच डेवलप होगी। देन यू विल गेट 100% फ्यूचर, सोल आएगा। फिर इसके बाद सर्विस, फिर स्माइल, और इस तरह से हम फिर आगे बढ़ेंगे। जो मुस्कुराते हैं, कहते नहीं है कि जन्नत वही बनाते हैं, जन्नत नहीं है कहीं, तो फिर जन्नत यही बन जाएगी मुस्कुराने वालों की। तो सेवा सबसे बड़ी इस दुनिया की वो है। तो सेवा करिए, 100% जो है इस दुनिया में कामयाब होंगे। गुणों की बात कर रहे थे, तो गुणों में मैं बात करना चाहूंगा। आरसीएम के लिए गुण, थोड़ा सा आपको आजान सुनाई दे रही होगी, लेकिन आप सुनते रहिए मेरी बात। आरसीएम के 7 गुण हैं। पहला विश्वास, दूसरा एकता, तीसरी जिम्मेदारी,
चौथा नैतिकता, पांचवा व्यसन मुक्ति, छठा निरहंकारिता, सातवां सकारात्मक विचार। ये मेरे साथ में लगे हुए हैं, यहाँ दिख रहे होंगे आपको। विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, नैतिकता, व्यसन मुक्ति, निरहंकारिता, सकारात्मक नजरिया। और ये गुण 100% सक्सेस लाएंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में आरसीएम में सक्सेस होने के 6 बेसिक्स हैं, 8 कोर स्टेप्स हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा, और 7 ऑर्डिनरी रूल्स हैं। ये हमारे पूरा संविधान है। इस संविधान को सबको फॉलो करना है। अगर हम ये कर गए तो तर गए। आगे चलते हैं। अब मैं अपनी से वेबिनार को कुछ अंतिम क्षणों में लेके चल रहा हूं। एक पिताजी की सोच को थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। पिताजी के बेटे, जब पिताजी बचपन में थे तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। जवानी आई तो उनको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। फिर उनकी सेटल हुए, वो वर्किंग में आए, सेटल हुए, और सेटल होने के बाद एक पिताजी को क्या लगता है जब उसके बच्चे वेल सेटल हो जाते हैं। वेल सेटल होने के बाद उनकी जो सोच होती है वो उस पिताजी से भी आगे जाने लगती है। उनकी जो वर्किंग है वो पिताजी से और आगे जाती है। पिताजी से भी आगे चल के वो और ज्यादा सक्सेस लेते हैं। तो पिताजी को कहते हैं कि पिताजी को असली सुख और शांति यहीं पर मिलती है। यही एक पॉइंट है जहां पिताजी सुख और शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन इस अनुभव में 4 चांद लग जाते हैं जब लग जाते हैं जब उनके कोई मित्र, रिश्तेदार आकर कहे पिताजी से, यार आपने अपने बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए, बहुत बढ़िया संस्कार दिया, आपके बच्चे लगातार प्रगति कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका नेचर है, बहुत अच्छा उनका स्वभाव है, आपसे भी आगे जा रहे हैं। वाकई में आपने हार्ड वर्क कर करके उनको लायक बनाया, लेकिन उन्होंने भी आपको डुप्लीकेट किया और आपसे भी ज्यादा हार्ड वर्क करके उन्होंने बहुत ज्यादा प्रगति की और बहुत ही ज्यादा हम्बल है, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। वाकई में आपके संस्कारों को हम सलाम करते हैं, आपके कामों को हम सलाम करते हैं। उस दिन उसको बाप को सही में उसको बहुत शांति और बहुत सुख मिलता है, और वही सुख अब मैं महसूस करने लगा हूँ। मेरे दो तीन बच्चे नहीं है, मेरी 3 बेटियां नहीं है, मेरा इतना बड़ा परिवार है। इस सारे परिवार को पूरे मेरे बच्चे हैं, मैंने पाला है, इनको पाल के बड़ा किया, और मेरे बच्चे सीखे हैं मेरे से समझे हैं, मेरे से जाने हैं, मेरे से हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे को साथ दिया, मेरी परवाह की है। तो मैं बिल्कुल गदगद हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत ही ज्यादा गदगद रहूंगा हमेशा। और आखिरी में ये कहूंगा कि मैं आरसीएम में हूँ, आरसीएम में रहूंगा, हमेशा रहूंगा। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूंगा, आपके साथ हमेशा रहूंगा। कहते हैं जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। गर्दिश में कल सितारे होंगे, हम भी आपकी कहीं बातों में और कहीं यादों में होंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं हमेशा आपके साथ बना रहूंगा, आगे भी बना रहूंगा, कल से बराबर मैं आपके साथ में आऊंगा बीच बीच में। अभी भी मेरा कुछ चल रहा है ट्रीटमेंट, तो ज्यादा नहीं आऊंगा लेकिन आता रहूंगा। लेकिन मुझे गर्व है आप सब पर, बहुत ज्यादा गर्व है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा गर्व है। आप लोगों ने 100% बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ आपके अंदर है। मैं सबके लिए बहुत बहुत बड़ी कामनाएं करता हूँ, बहुत ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी उत्तर प्रगति करें, डायमंड पे जाएं। अभी का पीरियड कुछ इस तरह का कि सुरक्षित रहे, और सुरक्षित के साथ में आप जो भी काम कर रहे हैं सुरक्षा के साथ में करिए, वही हमारी सबसे बड़ी अभी उपलब्धि होगी। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने पार्टिसिपेंट हैं, जो नहीं आए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद। जितने लोग मेरे साथ शुरू से अभी तक जुड़े हैं, जुड़ के चले गए हैं, उनको भी धन्यवाद। सबका बहुत बहुत मेरे ऊपर एहसान है। थैंक यू वेरी मच। जय आर सी एम, सभी को बहुत बहुत जय आर सी एम। थैंक यू।